فبأي آلاء ربكما تكذبان अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहो नावेद, सब ठीक ठाक है? जी इरशाद भाई, सब ठीक ठाक है। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो नावेद? दौर की नमाज पढ़कर तिलावत कर रहा था, उसी से फारिग होकर आ रहा हूँ। अरे नावेद, आज तुम बहुत उदास उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी इरशाद भाई, मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर आज मेरा रोज़ा नहीं, इसी का मुझे अफसोस है। अरे क्या आज तुम्हारा रोज़ा नहीं है? क्या बात है? इरशाद भाई, मेरे अम्मी ने मुझे सहरी में उठाया नहीं था। मेरे अम्मी और मेरे बाजी का भी रोज़ा नहीं है। अरे आज ऐसा क्यों हुआ? क्या तुम्हारे घर में कोई वाक़या पेश आ गया था? जी इरशाद भाई, मेरे अम्मी ने मेरे अब्बू से कल खूब झगड़ा हुआ, इसीलिए कल हमारे घर पर कुछ पका नहीं था। वो तो हमारे पड़ोसी मिर्ज़ा साहब, उन्होंने कुछ इफ्तार का सामान भेज दिया था और उसी से हम लोग ने इफ्तारी कर ली थी, और सहरी के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने जगाया नहीं था। अरे नावेद, मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे हालात सुनकर। जी इरशाद भाई, मेरे अब्बू बहुत ख़राब इंसान है। मेरे अम्मी से हमसे लड़ते रहते हैं और घर में एक पैसा भी नहीं देते हैं, और खूब शराब पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं और घर में आकर शोर मचाते हैं, और हम छोटे छोटे बच्चों के सामने गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। अरे नावेद, क्या तुम्हारे अब्बू को शराब पीने की आदत है? जी इरशाद भाई, मेरे अब्बू खूब शराब पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं, और दिन भर की मेहनत की कमाई जुए और शराब में लगा देते हैं और घर में लाकर शोर मचाते हैं। अरे नावेद, ये तो बहुत बुरी आदत है तुम्हारे अब्बू की। क्या तुम्हारे अब्बू को मालूम नहीं, शराब बहुत गंदी चीज़ है, तमाम बुराइयों की अम्मा है। कुरान में रिज्सुम मिन अमली शैतान कहा है, ये शैतान का गंदा अमल है, ये इंसान को बर्बाद कर देती है, हंसते खेलते घर को उजाड़ देती है। नवाबों की नवाबी इसी ने ख़त्म की है, और अल्लाह और उसके रसूल की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी है। अच्छा, अब हम तुम्हारे अब्बू से बात करते हैं। देखो, वही तुम्हारे अब्बू है जो आ रहे हैं। जी इरशाद भाई, वही मेरे अब्बू है, जरा संभल के बात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कहो गफ़्फ़ार भाई, खैरियत से है? जी हाँ, सब खैरियत से, अल्लाह करम, तुम लोगों की दुआ है। गफ़्फ़ार भाई, ऑटो रिक्शा कैसा चल रहा है? इनकम वगैरह कैसी है? चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। क्या करते हो इस इनकम का गफ़्फ़ार भाई? घर के खर्चे में सब बैठ जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो कमाते कमाते परेशान हूँ। कभी मुन्नू की दवा, कभी चुन्नू की दवा, कभी छोकरी की फीस, तो कभी इनकी माँ का डिमांड। इरशाद भाई, एक नंबर के झूठे, पक्के एक नंबर के झूठे। फिर क्या घर का खर्चा तू चलाता है? छोटा होकर बड़ों से मुंह करता है। घर का खर्चा मैंने चलाता, मेरे अम्मी सिलाई करके हमारा पेट भरते। गफ़्फ़ार भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने गाड़े पसीने की कमाई जो है शराब में ज़ाय कर रहे हो, और ये छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं, और तुम्हारे घर में सहरी और इफ्तार तक का इंतज़ाम नहीं होता है, और ऊपर से सीना तान के कहते हो कि घर के खर्च से परेशान हूँ। अरे आपको ये सब बातें किसने बताई? आपको ये झूठी खबर कौन दे रहा है? बस थोड़ी सी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, और जब जो मैं हार जाता हूँ उस वक्त थोड़ी सी पी लेता हूँ। हमको ये सब किसने बताया? कभी तुमने ये जानने की कोशिश की ऑटो रिक्शा कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? तुम्हारी बीवी के कहने पर हम लोगों ने पैसे जमा करके दिया है। कभी सोचा कहाँ से लाई है? तुम इसके मेहनत की कमाई जियो शराब और अपने शौक पूरे करने में उड़ाते रहते हो, और इन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और तुम्हें इन बेहुदा कामों के सामने इनकी भूख और प्यास तक का ख्याल नहीं है, इनके कपड़े लत्तों का ख्याल नहीं है। किस काम की ऐसी ज़िंदगी? लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पर। भाईजान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इरशाद भाई, ये सैकड़ों दफ़ा है तौबा कर चुके। माफ़ी। अबे तो चुप बैठता है कि नहीं? इरशाद भाई, इस बार पक्की तौबा करता हूँ। माफ़ी नहीं, तुम लोगों की तो आदत ही बन गई है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अब तुमको ये सब हमेशा के लिए छोड़ना होगा, वरना जब तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाएगी तब भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। आया आपकी समझ में? अब भी होश के नाखून लो, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ भाई, बात समझ में आ गई। अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा और जुआ भी नहीं खेलूँगा। गफ़्फ़ार भाई, तुमने ये सोचा ईद एकदम करीब आ गई है, मोहल्ले पड़ोस के बच्चों के कपड़े बन चुके हैं, और ईद के दिन जब सारे बच्चे नए नए कपड़ों में होंगे, इस वक्त तुम्हारे बच्चे पुराने कपड़े में होंगे, तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कैसा लगेगा? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी इनकम बहुत अच्छी है, छोड़ दो शराब को और अपनी अच्छी भली ज़िंदगी बर्बाद मत करो, और इन बच्चों के साथ इज्जत भरी ज़िंदगी गुजारो। भाईजान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं अंधेरे में था, आपने मुझे रोशनी दिखाई। मैं बेकार था, आपने मुझे ऑटो दिलाकर काम से लगाया। मैं एहसान फरामोश नहीं करा। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अब कभी मैं जुए और शराब के करीब भी नहीं जाऊँगा, और अब कभी मैंने शराब पी तो आप मुझे घर से निकाल देना। ये भी आपका बहुत बड़ा एहसान है कि बगैर किराए के आपने रहने के लिए हमें इतना बड़ा घर दे रखा है। ये लो मेरी तरफ से बच्चों के लिए कपड़े ले आना और कुछ खुरमे का सामान। भाईजान, अब मैं पैसे नहीं लूँगा, अब खुद कमाऊँगा और ये रात दिन काम करूँगा और अपने बच्चों के लिए सब लाऊँगा।
मेरा आपसे ये वादा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे तबाह होने से बचा लिया। एक बात याद रखे, ये रास्ता इंसान की दुनिया को तबाह कर देता है और आखिरत को भी बर्बाद कर देता है। अल्लाह आपको दीन की सही समझ अता फरमाए। अब देखो, तुम्हारे अब्बू की बात समझ में आ गई है। अब ये शराब नहीं पिएंगे, जुआ भी नहीं खेलेंगे। अब तुम इन्हें माफ़ कर दो और अपनी अम्मी से कहना कि तुम भी माफ़ कर दो। इरशाद भाई, माफ़ करने का तो दिल नहीं चाह रहा है क्योंकि इनके वजह से हम बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन आपके कहने से मैं इनको माफ़ कर देता हूँ और अम्मी से भी माफ़ करवा देता हूँ। तुम इनके हक़ में दुआ करना, अल्लाह ताला इनके सिराते मुस्तकीम पर चलाए। मुबारक हो नावेद, मुबारक हो। अब तुम सब मिलकर ईद की खुशियाँ मनाओ और हमें भी शीख उनमें की दावत पर बुलाना। अच्छा, अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।